जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जाट को रिलीज हुए भले ही 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हों, लेकिन अभी भी ये मूवी थिएटर्स में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा रही है, वो भी तब जबकि केसरी केसरी चैप्टर 2 ने लोगों के दिलों को जीतना शुरू कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, मूवी में कुछ ना कुछ तो बात होगी कि लोग अभी भी इस मूवी को अपना प्यार दे रहे हैं। और देखिए, सनी देओल की इस मूवी ने जिस तरीके का कलेक्शन करके निकाला है, उससे एक बात सही है कि एक्टर अगर अपने डोमेन के ऊपर काम करे, जो उसका डोमेन है उसके ऊपर काम करे, तो एक बात तय है कि उसका एक मेजर जो सिनेरियो है ना, वहीं पर सेट हो सकता है। और देखिए, सनी देओल साहब ने इस मूवी के साथ में यही एक जस्टिस करके सबसे बड़ा काम भी किया है। तो चलिए, हम लोग ज़रा बात करते हैं थोड़ा सा इस मूवी के बारे में एंड जानने की कोशिश करेंगे कि भैया इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसकी गाड़ी आखिर कहाँ तक पहुंची है और क्या हम अब इस मूवी को एक हिट मूवी का दर्जा दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सनी जी के ही बारे में। देखिए, सनी देओल का कमबैक तो हुआ है ना। गदर 2 को अगर आप उनकी एज अ कमबैक मूवी नहीं भी देखते हैं, तो आप जाट को तो इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जाट ने उन्हें एक बार फिर से बॉलीवुड का ओजी एक्शन हीरो बना दिया है। गदर 2 के बाद सनी का जाट एक मासी एक्शन थ्रिलर निकल कर आया, जो कि किसी भी मूवी का सीक्वल नहीं था, है ना। सीक्वल मूवी में अक्सर ये होता है कि एक पुरानी मूवी का सेंटिमेंट और एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ होता है, जो कि मूवी को इवेंचुअली हेल्प करता है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था गोपीचंद साहब ने, और इसमें सनी देओल ने एक ऐसे इंसान के रूप में एक ऐसे इंसान के रूप में पोर्ट्रे किया था, जो कि आंध्रा के एक गांव में इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसका धांसू डायलॉग डिलीवरी, वो आइकॉनिक हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली वाइब और एक्शन सीक्वेंसेस ने फैंस को लिटरली मतलब एक ऐसी जोन में लेकर चले गए कि भाई यही तो चाहिए था। ट्विटर पर एक फैन ने लिखा था कि सनी पाजी इज बैक विद द बैंग, जाट इज अ प्योर मास। मतलब कि एक प्योर मास सेंट्रिक मूवी है। ये मूवी जब 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ओपनिंग डे पर से 9.5 करोड़ कमाए थे, तो लगा था कि भाई ये मूवी कुछ बड़ा धमाका करेगी। बाय डे 11 जाट ने इंडिया में 75 करोड़ का नेट कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का पार का कलेक्शन कर लिया है, डिस्पाइट फ्रॉम हैविंग अ हैवी कंपटीशन फ्रॉम केसरी चैप्टर 2। सनी का जो करिश्मा है और रूरल ऑडियंस पर जो उनकी पकड़ है, जो उनका प्यार है, उन्होंने इस मूवी को हिट बनाया। और एक्चुअली में इसको कमबैक नहीं बल्कि सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाना कहना ही सही रहेगा। लेकिन बात ये भी आती है कि भाई केसरी चैप्टर 2 पे ये फिल्म आखिर क्यों ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी हटके मूवी है, अनलाइक टिपिकल पैट्रियोटिक मूवीज जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड स्लोगन्स और ओवर द टॉप एक्शंस पे ही फोकस करती हैं। देखिए, ये मूवी जिस तरह की मूवी है, उस मूवी ने कहीं ना कहीं ये एक सोच हमारी बदलने की कोशिश करी है कि भाई आप चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना चीज़ों को आप पब्लिक के करीब रखेंगे उतना अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म मेकर्स जो होते हैं मूवी को अच्छा बनाने के चक्कर में, जो कि उनकी एक साइकोलॉजी होती है, वो मूवी को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि पब्लिक के लिए उसको एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो ऐसे में सनी देओल की इस मूवी में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं आपको लगेगा भाई क्या कहानी आ गई, नहीं। एक इडली के ऊपर से शुरू हुआ तमाशा कहाँ पहुंच जाता है, बस यही इस मूवी की कहानी है। और मूवी को इतना सिंपल रखा गया है, इतना सिंपल रखा गया है कि आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया। एंड मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जिस तरीके से इस मूवी में रॉ इमोशंस को पोर्ट्रे किया गया है, ह्यूमैनिटीज़ कैसे कनेक्ट हो जाती हैं डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर, वो दिखाया गया है। एंड डायरेक्टर साहब जो है इसके गोपीचंद मालिनी, वो तो वैसे भी इन्हीं तरह की सिनेमा को शूट करने के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बहुत सटीक ये काम करके दिया है ना, बहुत सटीक। अब इस तरीके से आप इस मूवी को अगर लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ का एक ब्लेंड भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है। क्योंकि नॉर्थ और साउथ के जब ब्लेंड की हम बात करते हैं, तो अक्सर ये देखने को मिला है कि साउथ की जो मूवीज आ रही हैं आजकल, वो नॉर्थ में तो अच्छा कर जाती हैं, लेकिन जब हम नॉर्थ की मूवीज की बात करते हैं तो ये साउथ में जाकर थोड़ी बहुत मतलब डाउनहिल जाती ही जाती हैं। बट इस मूवी के साथ में अब आप कुछ भी कह लीजिए कि भैया मैत्री मूवी मेकर्स इसके साथ जुड़े हुए थे, डायरेक्टर साहब जो थे वो साउथ से आते थे, गोपीचंद साहब, रवि तेजा की कई सारी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट करी हैं, और जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी साउथ से ही आते हैं। तो साउथ का कनेक्शन इस मूवी के पास में काफ़ी भरके था। ऐसे में जब ये मूवी साउथ में भी रिलीज हुई, हालांकि उतने बड़े लेवल पर रिलीज नहीं हुई, बट हुई,
तो इसको साउथ में भी भरपूर प्यार मिला, भरपूर प्यार मिला। और यही कारण था कि इस मूवी को साउथ के लोगों ने भी दिल खोल के एक्सेप्ट किया, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की बात हो, चाहे वो जो प्रेजेंटेशन होता है वहाँ के, एक नेचुरल वे होता है ना साउथ की मूवीज़ का, एक एक फिक्स फ्रेम्स होते हैं, वो सब दिखाना हो, बहुत तरीके से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और कहीं ना कहीं पब्लिक इस बात को लेकर सर्टेन थी कि ये मूवी जो है, ये मूवी कहीं ना कहीं उन लोगों के पास की है। ओवर द टॉप चीज़ें इसमें नहीं दिखाई गई कि भैया धूम धड़ाका ऐसा हो रहा है कि बस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, बल्कि यहाँ पर चीज़ों को उसी तरीके से दिखाया गया जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। और देखिए इन दी एंड बात वही आ जाती है कि आपको बताना दिखाना तो वही पड़ेगा जो पब्लिक चाहती है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम अपने मनमाफिक चीज़ों को दिखा देंगे, मनमाफिक चीज़ों को हम प्रेजेंट कर देंगे, तो देखिए वो चीज़ें तो नहीं हो सकती। इसके अलावा रणदीप हुड्डा और सनी देओल ने जिस तरीके से एक दूसरे को फेस ऑफ किया, जिस तरीके से चीज़ों को मतलब दिखाया गया, ये चीज़ें कहीं ना बहुत हद तक चीज़ों को एक अलग लेवल पर लेकर जाती। और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं पब्लिक ने एक जो कनेक्शन इस मूवी के साथ बिल्ड किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, है ना। कलेक्शन जो इस मूवी का है वो तो साफ तौर पर ये बताता ही है कि नहीं यार, चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जाट के लिए अच्छी ही हुई हैं। कलेक्शन आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई हो सकता है मूवी ने उतना कलेक्शन नहीं निकाला जितना की एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से, बट आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि मूवी ने अपनी जगह पर अच्छा कलेक्शन करके निकाला ही है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मूवी को रिलीज हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर मूवी थिएटर्स में अच्छी खासी कमाई कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि मूवी अपनी जगह पर जमी हुई है ना। अगर हम इस मूवी के कलेक्शन की बात करें तो अब इस मूवी को रिलीज हुए करीब 14 दिन हो चुके हैं, प्लस इस मूवी का जो कलेक्शन लगातार निकल कर सामने आ रहा है वो इस मूवी को लेकर पॉजिटिव चीज़ें ही बता रहा है। 13 डेज का कलेक्शन जब इसका कल अपडेट हुआ था तब मुझे ज़रूर लग रहा था कि यार ये मूवी क्या लैग कर रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब आप देखिए इसने इस वीकेंड पर, जो कि इसका आप कह सकते हैं भाई एक तरीके से, क्योंकि पहला हफ्ता ही इसका 8 दिन का गया है, तो इस मूवी ने दूसरे हफ्ते में जो कलेक्शन निकाला है, फ्राइडे को इसने 4 करोड़ का कलेक्शन किया, सैटरडे को इसने 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया, बट संडे को एक जंप देखने के लिए मिली और इस मूवी ने 5 CR का कलेक्शन किया। मंडे को कलेक्शन ड्रॉप हुआ 1.85 का, लेकिन ट्यूसडे को फिर से एक जंप दिखाई और 2 करोड़ का कलेक्शन किया। ये बताता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट अभी भी इस मूवी को लेकर है, जबकि केसरी इसके सामने थिएटर्स में लगी हुई है। केसरी थिएटर्स में लगी हुई है और यही कारण है कि इस मूवी का अभी भी कलेक्शन जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग जा रहा है और पब्लिक कहीं से कहीं तक भी इस मूवी को लेकर ये नहीं बोल रही कि नहीं यार हमारा इस मूवी से अब हो गया। अगर हम कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल 15% की एक हेल्दी ऑक्यूपेंसी आई है। मॉर्निंग में 7.2% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 14 की थी, इवनिंग शोज में 16% की थी और रात में एक जंप देखने को मिली, 24% की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिली। वहीं अगर मैं आज की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो आज भी ओके ओके जा रही है, सुबह 5% की गई है एंड आफ्टरनून इवनिंग में 9% की ऑक्यूपेंसी गई है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मूवी पूरी तरीके से ऑफ कलर हो गई, आप ये नहीं बोल सकते। मूवी ने अपनी जगह पर अपना काम किया है और कहीं ना कहीं वो अभी भी पब्लिक को थिएटर्स तक लाने का काम कर ही रही है। तो देखते हैं अब जाट और कितना अपना रंग दिखाती है। बाकी आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।